हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वैसे 50 सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में से भर के ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2027 में इससे 100% ही ऑब्जेक्टिव ही आएगा। इसलिए क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए हम बिहार बोर्ड सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर, यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, आप लोग बताइए भारत में वित्तीय वर्ष कब कब होता है, आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर था भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च तक होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न, ये प्रश्न रॉन्ग है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे और प्रश्न का सही जवाब हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सूचना 3 नंबर प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, आप लोग बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, आप लोग बताइए। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है, आप लोग याद रखिए। वहाँ पे लोकतंत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है यहाँ पे राजनीतिक दल की मान्यता और चुनाव चिन्ह किसे के द्वारा प्रदान किया जाता है, आप लोग बताइए। तो यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में किस में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, आप लोग बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का था कौन सा मूल अधिकार दिया गया था, स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर टीपू सुल्तान कौन था, आप लोग बताइए। टीपू सुल्तान कौन था। 7 नंबर प्रश्न का था टीपू सुल्तान एक मैसूर था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसूर था। टीपू सुल्तान एक मैसूर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, आप लोग बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 8 नंबर प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता था। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता था। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। 10 नंबर प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, आप लोग बताइए। बिहार के किस नगर में इनका श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो बिहार के पटना जिला में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। और ये सब सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। इससे आप लोग का बोर्ड परीक्षा में बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसलिए क्लास को पूरा आप लोग एंड तक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अंकुर बाट के मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया था, आप लोग बताइए। अंकुर बाट मंदिर किस शासन के द्वारा करवाया गया था, ये किसके द्वारा करवाया था। सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, तो पंचायती राज ये राजस्थान में लागू किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न का सबसे पहले यह राजस्थान में लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, तो यह पंजाब में या राजस्थान में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न योजना आयोग का गठन कर कौन सा आयोग बना, आप लोग बताइए। योजना आयोग के गठन का मतलब उसको गठन करके कौन सा नया आयोग बना था। इसे कौन सा नया आयोग था, ये नीति आयोग बनाया गया। इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ये होगा नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। निम्न में से कौन से बीमारू राज्य, आप लोग बताइए। बीमारू राज्य कौन सा है। 14 नंबर प्रश्न का, तो बीमारू राज्य कौन है। 3 में से सभी बीमारू राज्य है। बिहार भी है, यहाँ पे बिहार भी है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 15 नंबर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, आप लोग बताइए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आप लोग बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 अप्रैल, ऑप्शन सी है 9 अप्रैल, ऑप्शन डी है 10 मार्च। इसका राइट आंसर आप लोग के सब में मार्च है, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न, यूरोप का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन है? आप लोग बताइए। यूरेनियम है यहाँ पे, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र क्या, आप लोग बताइए। 17 नंबर प्रश्न का तो इसका राइट आंसर जादूगोरा हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, जादूगोरा इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, अगला 18 नंबर प्रश्न है। अगला 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे, सुनामी कहाँ आती है, आप लोग बताइए। सुनामी कहाँ आती है? 18 नंबर प्रश्न का तो सुनामी समुद्र में आती है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, आप लोग बताइए। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर ये प्रश्न सब आप कर लेते हैं तो आप सोशल साइंस में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए क्लास को अंत तक आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? या किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए। 20 नंबर प्रश्न का तो यह किसने कहा था? तो यह APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या, आप लोग बताइए। बेल्जियम में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो बेल्जियम में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि, आप लोग याद रखिएगा। इसी कारण वहाँ पे बेल्जियम में जनसंघर्ष हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या, आप लोग बताइए। काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी, आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, संजीव गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, आप लोग बताइए। संजीव गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह किस नगर में स्थित है? 23 नंबर प्रश्न का तो यह किस नगर में? तो यह एक पटना में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, आप लोग बताइए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न का, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला नंबर प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष का जन्म हुआ था। गुट निरपेक्ष का जन्म हुआ था, कब हुआ था, आप लोग कहाँ से हुआ था? 25 नंबर प्रश्न का तो यह कहाँ से हुआ था? तो यह हमें जर्मनी से हुआ था। गुट निरपेक्ष का जन्म जर्मनी से हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिकता राजनीति का आधारिता होती है, आप लोग बताइए। सांप्रदायिकता राजनीति आधारिता होती है। 26 नंबर प्रश्न का तो क्या होती है? तो यह धर्म होती है, आप लोग याद रखें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, आप लोग बताइए। कौन सा उद्योग कृषि से नहीं होती? सूती वस्त्र उद्योग कृषि से, सीमेंट, यह सूती वस्त्र उद्योग नहीं है, ठीक है। चीनी कृषि यहाँ पे पूछा कृषि, तो यह सीमेंट कोई कृषि से नहीं बनता है, इससे इसका केमिकल होता है, ठीक है। चीनी गन्ना से बनता है। जूट उत्पादन, यह सब कृषि आधारित कौन नहीं है? तो सीमेंट, इसमें सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, भारत के पीस मैन किसे कहा जाता है, आप लोग बताइए। भारत का पीस मैन किसे कहा जाता है? भारत का पीस मैन लियो टॉल्स्टॉय को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे रबी फसल है, आप लोग बताइए। रबी फसल है, इनमें से रबी फसल कौन सा है? 29 नंबर प्रश्न का रबी फसल है, रबी फसल है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। ये प्रश्न गलत है भाई। यहाँ पे पूछा गया है चावल फसल है, यहाँ पे चावल होना चाहिए, ठीक है। चावल कौन सा फसल है, आप लोग बताइए। चावल खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल क्या है? तो चावल खरीफ फसल है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, यहाँ पे नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया, आप लोग बताइए। नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया है, आप लोग बताइए।
30 नंबर प्रश्न का था किससे शामिल नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, आप लोग बताइए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में विकर्णीय संसाधन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, आप लोग बताइए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना 1995 में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा। और जो आखिरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए प्रश्न क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, आप लोग बताइए। टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, नेक्स्ट नंबर प्रश्न किसका कहना है कि संस्थापक होते नहीं बनाए जाते हैं, आप लोग बताइए किसका कहना है, तो यह जिमरमैन को कहना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिमरमैन का कहना है कि किसका कहना है कि संस्थापक होते नहीं संस्थापक बनाया जाता था, ये जिमरमैन को कहना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का संस्थापक स्रोत होता है, आप लोग बताइए। संस्थापक स्रोत क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में कृषि न का, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, आप लोग बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। 36 नंबर प्रश्न का, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है 1920 भुज, ऑप्शन सी है भुज, ऑप्शन बी है 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी 1930 डांडी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर प्रश्न का था। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 1930 में डांडी में हुआ था, आप लोग बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ किस वर्ष और प्रारंभ हुआ था, तो 1930 में डांडी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है, किसने कहा किस में से किस क्षेत्र, 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पे निम्न में से, यहाँ आगे निम्न में से किस क्षेत्र में प्रारंभिक क्षेत्र कहा जाता है, आप लोग बताइए। किस क्षेत्र को प्रारंभिक क्षेत्र कहा जाता है, किसी क्षेत्र को प्रारंभिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है यहाँ पे, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं, आप लोग बताइए। प्राथमिक तो उदाहरण कौन सा नहीं था, विद्युत इसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, आप लोग बताइए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी प्रश्न करवाया है इसमें, इस 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।